अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो भाई मीठी मीठी के साथ साथ खट्टी मीठी आज का रिव्यू एंड रिएक्शन लेकर आई हैं। आज फिर करेंगे धमाल बेमिसाल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। इतना बड़ा कीजिएगा जितनी आपको वीडियो पसंद आई हो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। जी, आज बात करेंगे हम दिलबर की तड़प पर, सैमा की खड़क पर और दीमे की ठरक पर। खट्टी वो कहते हैं ना कि हर शेर का सवा शेर भी होता है। डीडी सुधरना चाह रहे हैं लेकिन उनके सांडू बिफरे हुए सांड की तरह उनके पीछे पड़ गए हैं। जिसके बाद डीडी की तड़प सामने आ गई है और आज उन्होंने दिया है रिएक्शन, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया है कि ये किस गंद को आपने चैनल खोल के दे दिया है। और डीडी साहब ने एक्सप्लेन किया है कि जब मैं रिजक कमा रहा हूँ चैनल से तो मैंने भी उन पर एहसान कर दिया कि कोई बात नहीं, इनका भी भला हो जाए। मगर मैं डीडी साहब से एक क्वेश्चन करूँगी, क्या डीडी साहब वो दीमे साहब अभी तक क्या वैसे ही बैठे हुए थे जैसे लोग कवारे बैठे होते हैं? क्या ये बगैर जॉब के बैठे हुए थे कि आपने ही उनको चैनल खोल के देना था और उन्होंने वहाँ से कमाइयाँ करनी थी, आपको भी साथ जलील करना था? वो एक एग्जाम्पल है ना कि क्या कहते हैं ना, किसी के साथ एहसान करो तो उसके शर से बचो। वो हिसाब डीडी का हो गया है कि अब उनकी शर से बचने के लिए ना डीडी साहब जो है ना बेकरार हो रहे हैं कि ये क्या बन गया। खट्टी यहाँ पे आपकी बात से मैं इख्तलाफ करूंगी। आप धीमे अंकल को सिर्फ गंद बोल रही हैं, नहीं वो तो पूरी रूढ़ी है। उस रूढ़ी के साइड पर बैठ के सैमा जट उसमें डंडे मारती है और रूढ़ी की बदबुएं खिलर रही हैं पूरे यूट्यूब पर। और जो मासी को ये दिन ब दिन दिखा रहे हैं ना, मैंने तो बाद में कल जाके दोबारा एक दफ़ा वो सारी देखी ना वीडियोस, वो वाली पे तो उसका थंबनेल उसने हटा दिया है ना। खट्टी सिर्फ थंबनेल चेंज की है, वीडियो अभी भी वहीं पर है। इंटरटेनमेंट का सामान अभी भी चल रहा है वहीं पर। वो इसलिए कि वही तो एक चैनल है जिससे उन्होंने वायरल होना है और वहीं से ही तो उन्होंने व्यूज कमाने हैं और एक इनका नाम बनना है। यार वायरल होने के लिए तो फिर साइमा जट ठीक नहीं थी, फिर उसके जरा पर पुर्जे दिखाते ना, फिर तो इंसान कह भी सकता था कि दीमे को एक हुस्न की देवी से प्यार हुआ था। मासी के पीछे तो खुद इजराइल घूम रहा है। क्या हो गया मीठी? इजराइल माई के पीछे नहीं पड़ा, मासी के पीछे नहीं पड़ा, दीमे के पीछे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि दीमे की जेब में भी टिकट पड़ी हुई ऊपर जाने की। लो खट्टी, आपको लग रहा है कि उनकी जेब के अंदर टिकट है? अंकल का दिल तो अभी भी इतना जवान है, अंकल तो अभी प्रॉपर्टियों पे भी बहस कर रहे हैं। आज अंकल ने स्टेटमेंट दी है जिसको सुनकर मेरा दिल गुर्दा हिल गया। अंकल कह रहे हैं कि भाई मेरी इज्जत लुट गई, मतलब सैमा जट ने मेरी इज्जत लुटा कर दी, वो अदालतों के चक्कर लगा रही है। वैसे साइमा कब अदालत गई? वो तो ब्यूटी क्रीम लगाकर घर पर पड़ी हुई होती है। ओहो मीठी, समझो तुम पागल हो। मतलब उनका ये है कि वो ऊपर कैमरा लेके बैठे होते हैं और सैमा जट नीचे कैमरा लेके बैठी होती है। वाईटी की अदालत समझ नहीं आ रही तुम्हें? पागल हो तुम क्या? उनका मतलब ये कि वाईटी पे फिर हम आएंगे, फिर ये आपस में लड़ेंगे, केसेस होंगे और इनका फ़ायदा वो लोग उठाएंगे। ये तो मुझे भी समझ में आ रही है कि वाईटी की अदालत में केस लगाना चाह रहे हैं, लेकिन भाई वाईटी वालों ने पहले भी भुगत लिए हुए हैं, तो इनको देखकर जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। मीठी, आज ना दीमे ने रिएक्शन दिया है, उसमें उसने कहा है कि सैमा मुझे बड़ा बदनाम कर रही है, वो अदालतों में के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ जी, वो कह रही है कि मुझे ना बदनाम कर रही है, अदालतों में जा रही है, मुझसे डिवोर्स मांग रही है, मुझसे हिस्से मांग रही है। खट्टी, जब इन्होंने अदालत का नाम लिया ना तो मेरे ज़हन में पता क्या चीज़ आई कि साइमा ने जब जज को जाकर कहना है ना कि मेरा ठरकी शोहर जो है ना वो इस तरह मुझे तंग कर रहा है, दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो जज वजह तो पूछेंगे ना, भाई अब डिवोर्स ऐसे तो नहीं ना हो जाती। अब जाहिर सी बात है, इस ठरकी बुड्ढे से जान छुड़ाने के लिए जज को भी तो कोई प्रूफ चाहिए ना। तो जज इनको कहेंगे कि बताइए आपके हस्बैंड ने क्या किया है। तो मेरा तो मानना ये है कि साइमा जो है ना वो वाली वीडियो सामने रख दे जज के जिसमें मासी वर्कआउट कर रही है, बस फिर उसके बाद जज जो है ना वो कुर्सी से गिर जाएगा और कहेगा कौन है लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, किस प्रजाति के हैं ये लोग। दीमे को बुलाया जाएगा, दीमे से जज साहब पूछेंगे जी तुम्हारी बीवी में क्या मसला है, तो वो उसकी जो ग्रीन आंख है ना, जो हर थंबनेल पे लगी होती है, दीमे की भी और सैमा जट की भी, ग्रीन सी और रेड सी रोई हुई आंख जो बार बार ये दोनों मियाँ बीवी यूज़ कर रहे हैं थंबनेल के लिए, तो वो पूछेगा जी क्या मसला है, तो वो उसकी आंख दिखा देगा और वो जज उसमें उंगली मार देगा कि कर निकलो यहाँ से। भाई मीठी, दीमे ने पता है क्या कहा आज? प्लीज़ मुझे ट्रोल मत करो, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मुझसे गलती होगी, मैंने माफ़ी मांग ली है, और अगर आप लोगों ने मुझे तंग करना ना छोड़ा तो मैं कुछ और कर लूँगा। हाय मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या करेगा, कोई धोती लेके भागना शुरू करेगा, इसकी टांगे कहाँ फ्री होंगी और धोती उतर जाएगी तो हम डर जाएंगे, हाय मैं मर गई, ये करेंगे। सैमा जट कहेगी नखतरे एक ही कीता, एक काम भी तेरे को स्वाद नाल नहीं होया। वैसे मजाक
मजाक को एक साइड पे छोड़ के भी कुछ दिन पहले साइमा जो है ना वो डीडी को छोटा सा कह रही थी। ये धीमे को देखकर तो मुझे एकदम ख्याल आया कि साइमा तो जब इसके इर्द गिर्द घूमती होगी ना तो धीमे का ऊपर का सांस ऊपर रहता होगा, नीचे का नीचे रहता होगा, ये डशकरी बन के इसके इर्द गिर्द घूम रही होती होगी। मीठी, तुम्हें इसके खतरनाक होने का अंदाजा नहीं हुआ अभी तक? उसने बाबे से भी रिएक्शन ऐसे ऐसे बाबे से रिएक्शन दिलवाए हैं, उसने बच्ची को भी पकड़ा हुआ है, दोनों रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब कि इसने ऐसा उनको डराया है कि जो रिएक्शन देने पे तैयार हो गए हैं। अब छोटी सी एक बच्ची जिससे सबक याद नहीं होता और वो रिएक्शन दे रही है, इतनी ये घटिया है। उसके डायलॉग देखे कितने बड़े बड़े मारते हैं। सनिया मामा और आशी आंटी प्लीज़ मेरी सैमा मम्मा को कुछ भी ना कहें वरना मैं आप लोगों से नाराज़ हो जाऊंगी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं कभी बच्ची का मुंह देखती थी और कभी सैमा जट का थंबनेल देखती थी क्योंकि मुंह तो उसका वहीं पे चिपका हुआ था ना, बाकी तो वो नकाब करके आ जाती हैं। और उसने आगे से मेडिसिन का डब्बा भी बाकायदा रखा हुआ था बच्ची के आगे कि दिखाना ये लोगों को मेरी मम्मा ये दवाइयाँ खा रही हैं। समझ नहीं आ रही सैमा जट के कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं। वैसे तो वो ब्यूटिशियन की क्रीमें दिखा रही थी हमें, गुलमीना ज़रा यूज़ करना वो क्रीमें। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, उन क्रीमों को इस्तेमाल करने के बाद अगर इंसान इतना ख़तरनाक हो जाता है ना कि एनाकोंडा बन जाए तो मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि वो मेडिसिन जो है ना वो ताकत के सप्लीमेंट है, दिमाग को ताकत दे रहे हैं, बूस्ट हो रही है उनकी एनर्जी ताकि वो इस तरह के ख़तरनाक प्लान्स बना सकें। वैसे मुझे तो उस बच्ची पे तरस आ रहा है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इसके फ्यूचर का भी, क्योंकि बच्ची को इस तरह की बातें सिखाई जा रही हैं, रिएक्शन दिए जा रहे हैं। कोई बात होती है, पहले कुछ दिन पहले बहन को लेके उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, बच्ची के साथ बैठ के रिएक्शन दे रही थी। देखो खटी, ये आपको लगता है कि भाई ये लोग अपने बच्चों के ना फ्यूचर को लेकर ना परेशान होते होंगे? कोई परेशानी नहीं होती, ये लोग चिल लोग हैं। और आपको क्या लगता है कि इनके बच्चे जो है ना वो बड़े होकर कोई बहुत ज़्यादा महज़ब शहरी बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये लोग खुद है ना वैसे ही अपनी नस्लों को बड़ा करते हैं। इन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इनकी बच्चियों के नसीब कैसे होंगे, इनके बच्चे जो है वो मुआशरे के एक कारआमद फ़र्द साबित होंगे कि नहीं होंगे, उन्होंने बड़े होकर किसी आला अफसर के ओहदे को संभालना है कि नहीं संभालना। भाई पैसा आना चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, कहीं से भी आ जाए बस पैसा आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड चंगड़, यू नो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ धीमा टर्की। भाई मैं तो समझती थी डीडी का कोई तोड़ नहीं आ सकता, मगर धीमे को तो देख के मैं हैरान हो गई। धीमे ने बता दिए कि हमारी तो कोई हद ही नहीं है भाई बेशर्मी की। डीडी के तो अपने बाल उतरना शुरू हो गए, डीडी खुद भी गंजा होना शुरू हो गया। मेरे तोड़ का भी कोई आया है। ये डीडी को भी टक्कर दे रहा है, बल्कि ऐसी वैसी टक्कर नहीं दे रहा है, उसको तो तारे जमीन पर नजर आना शुरू हो गए हैं इनकी वजह से, यानी कि सनिया से शादी करने की वजह से। पहले ही सैमा जट ने बड़ी यूट्यूबर जो है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, वो स्पेशल पर्सन शादी पे आई थी, स्पेशल पर्सन शादी पर आई थी, कि अब डीडी की वहाँ की सारी टिकटें काट चुकी है, सारे पत्ते काट चुके हुए हैं, डीडी टुंड मुंडा हो चुका हुआ है। वो तो इस बार इस्लामाबाद भी नहीं जा सका, हालांकि बकौल उसके कि भाई मुझे तो बड़ी यूट्यूबर ने कॉल की थी, पर मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानती कि तुम्हें सितारा ने कॉल की होगी। भाई बड़ी यूट्यूबर तो कहती होगी जान छूटी लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। खैर जी, इनके खानदान में आपको अजीमुशान, बेशरम, ढीठ, नफ्सियाती सभी कैटेगरीज मिल जाएंगी। इन सभी कैटेगरीज पर अलग अलग बात करने के बजाय सिर्फ आप लोग एक ही नाम ले लें, यासीन खानदान, लोग समझ जाएंगे कि हम किन पर बात कर रहे हैं। एनीवेज जी, आज का रिव्यू एंड रिएक्शन यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।